जय हिंद दोस्तों। मेरे YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की जो वीडियो है ये बहुत इंटरेस्टिंग है, जिसमें हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, एक विषय के बारे में जो कि बहुत ही ज़्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है आज की डेट में हम सब लोगों के बीच में। तो जी हाँ दोस्तों, जो कि आप लोग आपस में सुन भी रहे होंगे और आपने व्हाट्सएप के माध्यम से और सोशल मीडिया के माध्यम से एवं न्यूज़ के माध्यम से देखा भी होगा कि दिल्ली हाई कोर्ट ने एक बड़ा फैसला लिया है कि केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल यानी कि सीएपीएफ, सीएपीएफ मतलब एनएसजी, असम राइफल, सीआरपीएफ, बीएसएफ, एसएसबी, आईटीबीपी, जो भी सीएपीएफ के अंदर फोर्सेस हैं उन सब के लिए पुरानी पेंशन लागू करने का आदेश दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार को दे दिया है। तो ये बहुत बड़ा फैसला है जो हमारे फेवर में आया है। साथ ही साथ दिल्ली हाई कोर्ट ने इसमें यह कहा है कि केंद्र सरकार को 8 सप्ताह के अंदर आवश्यक दिशा निर्देश जारी करने को कहा गया है। उच्च न्यायालय ने वित्त मंत्रालय की 2003 की एक अधिसूचना और पेंशन तथा पेंशनभोगी कल्याण विभाग के 2020 के एक कार्यालयीन पत्र ओएम को खारिज कर दिया, जिनमें जनवरी 2004 के विज्ञापनों के अनुरूप केंद्रीय अर्धसैनिक बलों में नियुक्ति कर्मियों को पुरानी पेंशन योजना के लाभ से वंचित कर गया है। साथ ही साथ इसमें 8 सप्ताह के अंदर जारी करने का आदेश दिया गया है इस ओल्ड पेंशन स्कीम को। इसमें जो न्यायमूर्ति थे वो सुरेश कुमार कैत और न्यायमूर्ति नीना बंसल कृष्ण की पीठ ने इस ऐतिहासिक फैसले को दिया है। साथ ही साथ इसमें अब हम आगे बढ़ेंगे तो आगे हम जानेंगे कि ये जो फैसला था ये बुधवार को आया था और उच्च न्यायालय की वेबसाइट पर बृहस्पतिवार को इसको पब्लिश कर दिया गया। अब हम इसमें आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि अगर ओल्ड पेंशन स्कीम लागू होता है तो क्या बेनिफिट हमें इसमें मिलने वाले हैं, क्या बेनिफिट मेरे साथी जवान साथियों को मिलेंगे, हम सबको मिलने वाले हैं इसके अंदर। तो देखिए, अगर ये पुरानी पेंशन स्कीम लागू होती है, जैसे दिल्ली हाई कोर्ट ने सरकार को बोला है, केंद्र सरकार को बोला है कि भाई आप जल्द से जल्द इसको लागू करें, 8 सप्ताह का समय दिया गया है। तो केंद्र सरकार अगर सुप्रीम कोर्ट में नहीं जाती है तो हमें यह बेनिफिट मिलेगा ओल्ड पेंशन स्कीम में कि जब हम पेंशन जाएंगे तो सपोज करिए एक एग्जांपल लेके मैं आपको बताता हूं कि आप जिस समय पेंशन जाना चाहते हैं, यानी कि जिस समय आप रिटायरमेंट जाना चाहते हैं, उस समय जो आपकी बेसिक पे होगी उसका 50% जो होगा वो आपको ओल्ड पेंशन स्कीम के रूप में मिलेगा। आइए एक सिंपल एग्जांपल से इस चीज को समझ लेते हैं कि यदि आपका बेसिक पे जिस समय आप रिटायर हो रहे हैं 10,000 रुपये है, तो अगर जो आपकी पेंशन होगी वो 5,000 रुपये बनेगी। 5,000 के साथ साथ आपके जो डीए होगा वो आपको अलग मिलेगा। अब आप ये मत सोचिएगा कि आपकी जो पेंशन है वो सिर्फ 5,000 रुपये बनेगी, ऐसा कुछ नहीं है। ये मैंने आपको सिर्फ एक एग्जाम्पल बताया है। अगर आपका बेसिक 50,000 रुपये है तो जो आपकी पेंशन बनेगी वो बनेगी 25,000 प्लस ड्रेलिंग अलाउंस यानी कि डीए। और ये डीए के लिए भी एक खास बात है जो हमें इसमें जानने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारे लिए, कि ये जो डीए है इसको सरकार साल में 2 बार बढ़ाती है। ये डीए एक बार जनवरी में बढ़ता है और एक बार जुलाई में बढ़ता है। तो मानिए कि आपकी जो पेंशन थी वो 10,000, आपका बेसिक था 5,000 बनी, प्लस 4% सरकार ने डीए का हाइक दिया, तो आपको जो मंथली पेंशन मिलेगी वो मिलेगी 5200 रुपये। यानी कि 25,000 वाले केस में अगर आप उसका 4% लेके जाना चाहें तो 25,000 में वो 4% जुड़ेगा। तो जो आपकी पेंशन है वो आपके बेसिक पे पर डिपेंड करती है कि आपका बेसिक पे कितना है जिस टाइम पर आप रिटायरमेंट जा रहे हैं। आज से 20 साल बाद आप रिटायर जा रहे हैं, 50,000 अगर आपका बेसिक है तो 25,000 जैसे कि मैंने आपको बताया, प्लस डेयरिंग अलाउंस जो भी भारत सरकार देती है 3%, 4%, 5%, यानी कि साल में 2 बार आपकी पेंशन बढ़ेगी, एक बार जनवरी में, एक बार जुलाई में। तो ये बहुत बड़ा बेनिफिट हम लोगों को मिलने जा रहा है अगर सब कुछ ठीक रहता है। आइए जानते हैं साथ के साथ के एनपीएस में क्या होता था। जो एनपीएस स्कीम थी, भारत सरकार ने इसको 1 जनवरी 2004 को लागू किया था सारे सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए। साथ ही साथ ये भी बोला था कुछ स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ ने भी गवर्नमेंट ने भी इसको जो है अडॉप्ट किया था अपने स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए। इसके अंदर क्या होता था कि 10% तो हमारी बेसिक सैलरी का कटता था एंड डियरिंग अलाउंस, साथ ही साथ गवर्नमेंट भी इसके अंदर 10% डाला करती थी।
लेकिन जनवरी 2019 में गवर्नमेंट ने एक चेंज करा कि गवर्नमेंट इसके अंदर 40% कंट्रीब्यूट करने लगी। तो आइए देखिए एनपीएस में हमें घाटा क्या है। एनपीएस में हमें यह नुकसान है कि जो पैसा हम दे रहे हैं, सरकार उस पैसे को क्या करती है, पब्लिक सेक्टर बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, प्राइवेट कंपनीज के अंदर डिफरेंट डिफरेंट स्कीम्स के अंदर लगाया जाता है, जो कि लो से लेके बहुत ज़्यादा हाई होती हैं, मतलब के रिस्क में। तो जिस हिसाब से मार्केट परफॉर्म करेगा उस हिसाब से हमको भविष्य में चल के पेंशन मिलेगी। इसीलिए इसमें अगर हम देखें तो अगर मार्केट में अगर इंटरेस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट अच्छा रहा तो हमें एक अच्छी पेंशन मिल सकती है, और अगर नहीं रहा तो हमें नहीं मिलेगी। साथ ही साथ दूसरा जो हमें इसके अंदर ये है वो ये है कि इसके अंदर जैसे कि हमारी ओल्ड पेंशन स्कीम में साल में 2 बार हमारा डीए इंक्रीज हो रहा है, एनपीएस में 2 बार डीए इंक्रीज नहीं होता है। एनपीएस जो होता है वो मार्केट का जो रिटर्न है उस पर डिपेंड करता है और उसके हिसाब से ही हमको पेंशन मिलती है, उसका डीए से कुछ लेना देना नहीं है। इसीलिए आरबीआई ओल्ड पेंशन स्कीम लागू नहीं करना चाहता है, क्योंकि आरबीआई का ये मानना है कि अभी जो पेंशन पर खर्च हो रहा है वो 16% बढ़ जाएगा। लेकिन अगर मैं ओल्ड पेंशन स्कीम की बात करूं तो ओल्ड पेंशन स्कीम हमारे लिए बहुत बेटर है, क्योंकि हमें ओल्ड पेंशन स्कीम में बहुत एकदम फिक्स अश्योर्ड रिटर्न मिलता ही मिलता है। यह फिक्स हो जाता है कि आज से 20 साल बाद, 25 साल बाद, 30 साल बाद जब भी हमारी सर्विस पूरी होती है या जब भी हम अपनी स्वयं की इच्छा से जाना चाहते हैं तो हमें एक फिक्स रिटर्न मिलेगा। हमें एक पेंशन मिलने की गारंटी है कि अगर मैं रिटायर होता हूं, मेरा बेसिक अगर 60,000 है तो 30,000 प्लस जो मेरा डीए होगा वो मुझे मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन एनपीएस के केस में रिटर्न की कोई गारंटी नहीं है। तो और साथ के साथ अगर हम बात करें तो देखिए हाल ही फिलहाल में राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड, पंजाब और अब हिमाचल प्रदेश, ये वो राज्य हैं जहां पर ओल्ड पेंशन स्कीम यानी कि ओपीएस को लागू कर दिया गया है। तो मैं यही चाहूंगा कि गवर्नमेंट जल्द से जल्द इसमें जो है हमारे सीएपीएफ के जवानों के फेवर में इसका फैसला ले, क्योंकि हमारे जो जवान हैं वो एएनओ ड्यूटी भी करते हैं, नक्सलाइट एरिया में ड्यूटी करते हैं, जो टेररिस्ट वाले एरियाज हैं, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव एरियाज हैं, वहाँ पर भी ड्यूटी करते हैं, आईएएस ड्यूटी भी करते हैं। तो जब हमारी ड्यूटी इतनी हार्ड है तो हम लोग इस पेंशन को डिजर्व करते हैं। अगर आपको पेंशन से संबंधित या इससे संबंधित कोई और जानकारी चाहिए हो या अगर कोई भी लेटेस्ट अपडेट आता है तो मैं अपने इस यूट्यूब चैनल के अंदर डालूंगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, वीडियो को लाइक करें और आने वाली सारी अपडेट्स के लिए ताकि वो आपको टाइमली मिल सके चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।